हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास मैं आप लोगों को करवा रहा था, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने अभी तक आप लोगों का 26 चैप्टर लगभग कंप्लीट करवा दिया हूं। आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे इस वीडियो में पूरा मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो आपको यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो आपको क्लास करवाता हूँ सभी प्रश्न मैं आपको एनसीईआरटी का ही प्रश्न करवाता हूँ, और टीआरई 4 में भी आपको एनसीईआरटी का ही प्रश्न देखने को मिलेगा। इस क्लास से आपको डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है मैं अभी तक जितना क्लास करवाया हूँ, सभी क्लास आप देखने के बाद आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो ज़्यादातर प्रश्न हमारे ही क्लास से एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और हमारे क्लास में कितना प्रश्न मिला है। इसलिए फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से ही आपका सारा प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, और टीआरई 4 में ही आपको यहाँ से प्रश्न 2 या 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई। तो याद रखना है मार्च 1942 में। ये वाला प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था, जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। उस समय ये प्रश्न पूछा गया था टीआरई 3 में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी इस क्लास में आज क्वेश्चन होगा सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कम इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा VVI है। सारा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है इस क्लास में आज आपका। आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं। यह है क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। तो कौन कौन सा प्रावधान है चलिए देखते हैं। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आगे है, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगे है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। आगे दिया इसी में, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व में पास होगा। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया। तो यह कहां पारित किया गया, तो यह वर्धा में पारित किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा आपसे कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया, तो आपको ध्यान रखना यह वर्धा में पारित किया गया था। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया। तो ध्यान रखिएगा किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में इसे जरूर लिखिएगा। आगे है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई।
कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 को। डेट वाला प्रश्न फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, ये VVI हो सकता है तो डेट में ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये डेट होगा कि ये वाला डेट होगा। तो डेट वाला प्रश्न कुछ जैसे कि ये वाला प्रश्न आप लोग VVI नोट करके लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको मुझे लगता है TRE 4 में पूछा जा सकता है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ का डेट पूछ रहा है, तो 9 अगस्त 1942 को। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तुकार यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं बता देता हूँ कि ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। और एक प्रश्न और पूछा जाएगा फ्रेंड कि करो या मरो नारे का वास्तुकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 3 प्रश्न यहाँ से बन गया, तो आप इसे भी अपने तरीके से लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में, जो आपको एग्जाम में रिवीजन करते वक्त हेल्प मिलेगा। आगे है, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। फ्रेंड्स आपके लिए एक न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब अभी से आप लोगों का शॉर्ट नोट्स पे काम चल रहा है, टाइपिंग चल रहा है, सभी NCERT प्रश्न के ऊपर जो आपके TRE 4 से रिलेटेड होगा, सभी प्रश्न को एक जगह कलेक्ट करके उसका टाइप किया जा रहा है। वो आपको PDF में एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीने पहले आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप वो अच्छे से पढ़ ले तो उसमें सभी सब्जेक्ट होगा, उसमें होगा हिस्ट्री होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी प्रश्न, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, करंट होगा, जितने भी GK GS से प्रश्न पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, 5 से 6 सब्जेक्ट को उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब सारा कुछ एक PDF में आपको नोट्स के तौर पर दिया जाएगा, टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। उसका कोई चार्जेस नहीं है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना कि उसका सर चार्ज लेंगे, कोई चार्ज नहीं। बस आप लोग का एक सीट TRE 4 में सिलेक्ट हो जाए, मेरे लिए यही बहुत बड़ा चार्ज होगा। आपको PDF नोट्स अच्छे से दिया जाएगा और मैं उसको हैंड रिटन नोट से नहीं, वो कंप्यूटर पर मैं टाइपिंग करवा रहा हूँ। और अभी तक BPSC जितना एग्ज़ाम लिए, ज़्यादातर जो प्रश्न रिपीट हुआ है वो सभी प्रश्न उसमें जोड़ा गया है। और NCERT में जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके TRE 4 के लिए, सभी को एक जगह नोट्स के तौर पे टाइपिंग किया जा रहा है। आपको बहुत जल्द एग्ज़ाम से, मैं पहले भी दे सकता हूँ, उससे कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बट मेरा टारगेट है कि आपको उसको 1 से 1.5 महीना पहले मैं प्रोवाइड करवा दूं, जिससे आप लोग का तैयारी और अच्छे से हो जाए। वो PDF पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं जाएगा। वो अगर PDF अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 80% एग्ज़ाम में प्रश्न बना के आ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। फ्रेंड्स ये भी VVI आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस बार TRE 4 में। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो यह थे लुई फिशर थे। आगे, ऑपरेशन जीरो ओवर किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जीरो ओवर से आप, प्रश्न है मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ऑपरेशन जीरो ओवर किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से।
ऑपरेशन जीरो संबंधित है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो ये आगा खान पैलेस जो कि पूना में है, वहीं पर गांधी जी को रखा गया था। यह प्रश्न आपको एग्जाम में और दो तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, कौन से जगह पर रखा गया? तो आगा खान पैलेस। और अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो आप बस ऑप्शन में पूना भी दिया रहेगा, तो आपको पूना ऑप्शन लगा देना है। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ये भी फ्रेंड्स अभी भी आई नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको ये सब प्रश्न। आगे प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। और कहाँ भेजा गया था, कौन सा जेल? तो बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? ध्यान रखिएगा, ये जीतू पांडे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1942 में की गई थी। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है TRE 4 के लिए। तो याद रखिएगा, जितने भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट ज़्यादा बताया वो आप शॉर्ट नोट्स में बना लीजिएगा। एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स ही काम आता है रिवीजन के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ सभी को अपने से नोट्स बनाइए। अगर अपने से नोट्स नहीं बनाते हैं तो मैं ये क्लास का आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा ही देता हूँ, आप इसे भी निकाल कर पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी आपका अच्छे से तरह से कवर हो जाएगा, आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी की संज्ञा दी थी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी की संज्ञा किसने दी थी? तो यह आ जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो ने दी थी। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट से 2-3 प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। आप जब कोई पॉइंट पढ़ते हैं तो आप कोशिश करिए कि उससे 2-3 प्रश्न निकालने का, खुद से प्रश्न बनाइए। जैसे मैं आपको इसमें बता दिया, यहाँ से और प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी की संज्ञा किसने दी थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने दी थी। ये भी आपके लिए VBI हो सकता है। फ्रेंड्स, आज का जितना भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न था मैंने सभी प्रश्न को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। और मेरा विश्वास रखिए फ्रेंड्स, जितना भी मैं आपको क्लास करवाया सारा क्लास अभी तक में, और इस क्लास में जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हुआ, ये प्रश्न आपको TRE 4 में बहुत ही हेल्प करेगा। ये क्लास आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा TRE 4 में। मैं आपको ये गारंटी कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारा प्रीवियस ईयर TRE तक, अभी तक 3 तक सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा। जितने प्रश्न आए सारा मेरे क्लास से ही प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। आप मेरा क्लास कर लीजिए चैनल से, प्लेलिस्ट में सभी का बना दिया, सभी का प्लेलिस्ट मेरे द्वारा बना दिया गया। आप प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज क्लास करने के बाद अभी तक BPSC या TRE 3 तक जितने भी एग्ज़ाम लिया है, आप जाके प्रीवियस सेट लगाइए, आपका 70 से 75% तक प्रश्न बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि NCERT से ही प्रश्न TRE 4 में भी आपको पूछा जाएगा। इसलिए फ्रेंड टेंशन फ्री होकर पढ़िए, और कंटेंट मैं आपको जितना भी दे रहा हूं टेलीग्राम पर वो TRE 4 के लिए ही दे रहा हूं।
प्रश्न कराने का मैं भी आपको 50,000 प्रश्न करा दूं, लेकिन ज़्यादा कराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक एक चैप्टर्स में आपको 200 प्रश्न करवा दूं, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़िए। अभी ज़्यादा पढ़ने से वो होगा यही कि जो इम्पॉर्टेंट है वो नहीं पढ़ पाइएगा, फालतू का पढ़ने से फिर एग्ज़ाम में आएगा नहीं, और TRE 4 के बाद TRE 5 नहीं आएगा, ये आप कंफर्म रखिए। इसलिए TRE 4 में अपना एक सीट कंफर्म कर लीजिए। आगे का कोई भरोसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी को TRE 4 में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको कोई तरह का प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई मेरे से बात करना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट बात करना हो तो टेलीग्राम पर भी मैसेज करिए, वहाँ भी आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। आपका कोई प्रश्न आप कमेंट में भी प्रश्न अपना पूछ सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ख़राब लगा तो वो भी कमेंट करिए। आप कौन क्लास का तैयारी कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए, सारा कुछ आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना TRE 4 में एक सीट को कंफर्म करिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।